मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंधा युग नाटक का चौथा अंक पढ़ेंगे। चौथे अंक में गंधारी का श्राप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहला, दूसरा, तीसरा अंक समाप्त कर लिया है। यह नाटक धर्मवीर भारती द्वारा 1955 में लिखा गया है। कथा गायन। वे शंकर थे, वे रौद्र, वे वेशधारी विराट प्रलंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, मैं और कौन जो दिव्यास्त्रों को सह लें। सर शक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी, वे उनके एक रोम में समा गई सब। वह हार मान वंदना लगा करने तब। अश्वत्थामा का स्वर जटा कटा संभ्रमणि लिंप निर्झरी समा, बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद धगद गजद ललाट पद्म पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले अश्वत्थामा, तुम विजयी होगे निश्चय। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अवक्षय, मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था। मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्मवध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गंधारी बैठी हुई दिख पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। गांधारी, फिर क्या हुआ? संजय, फिर क्या हुआ? संजय पाठ कहते हुए, शंकर की दैवी अस लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा। योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दांव दिया, उसको पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के ओटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों गुठली जैसे उछल गए। खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। गंधारी अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय बड़े कष्ट से जोर जोर कर शब्द कहा, उसने वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कार्य हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्म स्थल। विदुर, बस करो। गंधारी, फिर क्या हुआ? संजय कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानीक को कुछ ना मिला तो पहले से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को। धरती के अंदर समा गया। गंधारी, फिर क्या हुआ? संजय। विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी। गंधारी, पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर? विदुर, संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वाड़ों से छेद दिया उनको। कृतवर्मा ने डरे हुए हाथी चिंघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। सैया पर सोई हुई स्त्रियां जहाँ थी वहाँ कुचल गई। उसी समय उन
दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। गंधारी, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती, यह कैसी ज्योति से घिरा होगा वह अश्वत्थामा। संजय, धुआं लपट लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद, मज्जा, मुंड खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उनके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजाओं से। गंधारी, ठहरो संजय ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय, माता वह कुरूप है, भयंकर है। गंधारी, किंतु वीर है, उसने वह किया है जो मेरे स्वपुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय, माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी। गंधारी, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, इसलिए कहता हूँ अन्यायी कृष्ण, इसके बाद अश्वत्थामा को संजय जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखने दो मुझको उसे एक बार, मैं प्रयास करता हूँ। मेरे सारे पुण्य का बल समवेत होकर दर्शन कराएगा आपको। अश्वत्थामा के ध्यान करता है। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो वे माया से मिट जाओ, दूरी मिट जाए। क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृष्टि वे निकल आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा है, यह वह स्थल है जहाँ मरणासन्न दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र लिए हुए। कौन ये दोनों योद्धा आए? ये हैं कृपाचार्य कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य कृतवर्मा, जातिवाड़ फेंको, कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्ध मृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। कृपाचार्य जीवित हैं अभी, होठ फूलने से लगते हैं। कृतवर्मा समझ नहीं पड़ता है, मुझसे वाह वाह कर रक्त, मुख से वाह वाह कर रक्त काले काले धब्बों से जमा हुआ है, चारों ओर हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य, रुक रुक कर जरा जोर से, महाराज। सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को आज, शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा, महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य पलकें भी खोल ली। कृतवर्मा, ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। कृपाचार्य, महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा, महाराज की आंखों से वह रहे अस्त्र। गंधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय, यह क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। गंधारी, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहाँ। विदुर, कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। संजय, अश्वत्थामा आ गया है पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य, महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे आशीष इसे। अश्वत्थामा, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकार हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी अपना आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष हैं अभी भी सुरक्षित हैं। उत्तरा जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप कहें। कृतवर्मा, किससे कहते हो? अश्वत्थामा, किससे कहते हो महाराज? नहीं रहे शोक सूचक संगीत। कृपाचार्य विह्वल होकर मुंह ढक लेते हैं, आंखें गंधारी चीख कर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा, किसका चित्कार है यह? माता गंधारी, मैं कहता हूँ धैर्य धरो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा
को कर दूंगा पुत्रहीन, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी संजय संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, यहाँ है कहाँ है अश्वत्थामा। पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय यह क्या हुआ माता, अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। गांधारी जल्दी करो आंसू न गिर आए। संजय दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता माता मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज, दीवारों आंखें नहीं खुलती है। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। विदुर संजय तुमको दिख नहीं पड़ता क्या, वन दुर्योधन या। संजय नहीं विदुर, केवल दीवारें। विदुर सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी, थोड़ी सी अवधि के लिए। आज से कभी भी इस सीमित दिव्य जगत से मैं तृप्त नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। संजय सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। जाते हुए 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह विदुर मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। युप्सु का प्रवेश। चलो माता, युप्सु महाराज को बुला लो। युप्सु तुम भी चलो, जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किए होगा भला। वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा। सब जाते हैं। पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है। कथा गायन। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जल, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र, युप्सु, विदुर, संजय, गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र, युप्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर जाते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र वृद्ध है शरीर, आज जर्जर है, चला नहीं जाता। विदुर संजय तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं। सब रुक जाते हैं। युप्सु किसके हैं रथ वे, उधर झाड़ी में छिपे छिपे। संजय वे तो हैं कृपाचार्य। विदुर इधर कृतवर्मा है। गांधारी संजय क्या अश्वत्थामा। विदुर हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र जाने दो। गांधारी रोको उसे। संजय रुको, ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय। माता गांधारी महाराज संग हैं हमारे। विदुर और युप्सु। धृतराष्ट्र संजय मत नाम लो युप्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा। भला इनके काना के सर। गांधारी और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। संजय चलो यही रहने दो युप्सु को। पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। संजय के साथ जाती है युप्सु। यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए। धृतराष्ट्र मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि। उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योतिवित्त में रहना चाहा। विदुर क्या वह अपराध था। गांधारी और संजय लौट जाते हैं। धृतराष्ट्र
आ गए संजय तुम। संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कर कांप उठता है। रथ की वल्गाएं हाथों से छूट जाती हैं। दूर कहीं शंख ध्वनि। गांधारी पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। पुनः कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश। संजय पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। गांधारी, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देख कर वज्र कर दिया है उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट। विदुर, लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र, संजय देखो तो जरा। संजय, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। युपसु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां, बुझे हुए दो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी, किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया, अश्वत्थामा का सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिरते जाते हैं जलते बाण यहाँ जाते हैं। कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है। नेपथ्य में शंखनाद, लगातार विस्फोट, तीव्र प्रकाश। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है, उसके गले में बाण चुभा हुआ है। चीख कर बाण निकालता है और रक्त बह रहे हैं। इतने में दूसरा बाण आता है जिससे वह बचा जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है। क्रोध से आरक्त मुख, अश्वत्थामा, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में। पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को। एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखियों की सी गड़गड़ाहट, तेज महताबी सा प्रकाश, फिर अंधेरा। व्यास, आकाशवाणी, यह क्या किया अश्वत्थामा? नराधम, यह क्या किया अश्वत्थामा? कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? व्यास, मैं हूँ व्यास। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु तो आगे आने वाले सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होंगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुसफुसाएंगे। गेहूं के बाले में सर्प फुफकारेंगे। नदियों में बहा बहा कर आएंगी पिघलती आग। अश्वत्थामा, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास। देखूं मैं क्षण भर रक्षण शक्ति कृष्ण की। व्यास, तो देख उधर। कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अपनी नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, फिर गड़गड़ा कर तेज प्रकाश और फिर अंधेरा। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं? मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्यायी। कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक आर्तनाद। व्यास, अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास। तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुजता को। वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा, व्यास, मैं असक्त हूँ। मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर।
वापस नहीं होगा। भयानक विस्फोट। व्यास, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव बधुओं का कंदन क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी, चलते चलो संजय, कंदना यह कैसा है सुनते हो। गांधारी कहती है, चलते चलो संजय, क्रंदना यह कैसा है सुनते हो। संजय, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी, करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। संजय, रुक कर, माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी, चलते चलते संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र, यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निंदा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। जाते हैं धृतराष्ट्र और युवसु का प्रवेश। धृतराष्ट्र, वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको भी सौंप दे। युवसु कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा सोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी है। इस अभागे को पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र, यह कैसी जय ध्वनि। विदुर, महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। धृतराष्ट्र एक क्षण को स्तंभ होकर, कैसे विदुर। विदुर बोले, वे यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं, देकर अपना जीवन। धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने। विदुर, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर साप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। युवसु, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती, मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। धृतराष्ट्र, चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युवसु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई हैं। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। संजय, यह वह स्थल है, यही कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर, माता धैर्य धारण करे, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है, जो व्यक्ति को बचाता है। माता सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गांधारी, कौन है वहाँ झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ, कोई जीवित व्यक्ति। विदुर, माता उधर मत देखो। गांधारी, लगता है जैसे अश्वत्थामा है। संजय, नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। गांधारी लौटा जा रहा है। वह कौन है विदुर, रोको। विदुर, माता उसे जाने दो, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, साप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए गले हुए जख्मों से लिपटी हुई पट्टियां, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह, मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। गांधारी, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय, माता वह चला गया, आया था
शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से। गांधारी, अस्थिशेष तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर, धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है, यह सुनो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध, या मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल, या इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया क्यों नहीं? तुमने यह शाप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर काट खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथ मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। वंशी ध्वनि, कृष्ण की छाया। कृष्ण ध्वनि, माता। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार, जितनी बार सो मैं जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर सो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बन बन कर बहूंगा मैं ही। युग युगांतर तक जीवित हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। साप यह तुम्हारा स्वीकार है? गंधारी, यह क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं है अपने सब पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते साप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। कृष्ण ध्वनि, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? कथा गायन, स्वीकार किया यह श्राप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा। पर्दा गिरता है। यहाँ से फिर 5वां अंक की शुरुआत होती है। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। कथा, दिन हफ्ते मास वर्षा बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती। गायन, यद्यपि हो आई हरी भरी। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा ना सकी। खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त। थे सूत्रधार खुद कृष्ण, किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्यहत। अस्त व्यस्त थे भीम बुद्धि से, मंद प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय बुद्धि, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव अर्ध विकसित थे, शैशव से अपने थे एक युधिष्ठिर। शैशव से अपने थे एक युधिष्ठिर, जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सुनी सुनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तंभ तिमिर घन में। पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको यह पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है, जो है प्रजाएं यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में हैं ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना थी थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना वधिक अश्वत्थामा का यातना, यह वह है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग, जिसको बताऊं, किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। नेपथ्य में गर्जन, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास, यह है मेरा हसोन्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा। लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में, अंतर से सबका कई बार संवेद अट्टहास, विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश। विदुर महाराज, अब हो चला है असहनीय, कैसे करूँगा। युधिष्ठिर, विदूप, यह भीम का अब क्या हुआ विदूप। विदुर, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युत्सु का अपमान किया भीम ने। कृपाचार्य और सब ने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो गया क्या। युधिष्ठिर, युत्सु की बाड़ी को, अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, विदुर, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर कृपाचार्य जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुओं के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना। युधिष्ठिर, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना, और वह भी न कर पाना, किया जो नर पशु अश्वत्थामा ने। पुनः भीम का गर्जन, महाराज, चलकर अब आप ही आश्वासन दे युत्सु को। कृपाचार्य, युधिष्ठिर और उसके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं। प्रहरी 1, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। प्रहरी 2, हम जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। प्रहरी 1, शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। प्रहरी 2, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे। प्रहरी 1, लेकिन वे शासक तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी हैं। प्रहरी 2, शासन करेंगे क्या, जानते नहीं हैं ये प्रकृति प्रजाओं की। प्रहरी 1, ज्ञान और मर्यादा उनका करे क्या हम, उनको क्या पीसेंगे, या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे। प्रहरी 2, या उन्हें बिछाएंगे, हमको तो अन्न मिले। प्रहरी 1, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले। प्रहरी 2, अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दे या शांति दें। प्रहरी 1, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। इसी तरह दोनों का वार्तालाप चलता है, प्रहरी 1 और प्रहरी 2 का।
अंदर से युवसु को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाता है और पहले की तरह जाकर ब्रिंज में खड़े हो जाते हैं। युवसु अर्ध विक्षिप्त किसी करुणोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। विदुर, तुमने क्या देखा युवसु को? प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हैं। कृपाचार्य, वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर, महलों में उसका अपमान। विदुर, क्या कम होता है? जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से। वह देखो कृपाचार्य, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। आह, वह पत्थर खींच मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाते हैं। विदुर, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है यह युवसु की। कृपाचार्य, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर युवसु को लेकर आते हैं। मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पोंछते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है। वह युवसु को पत्थर फेंक कर मारता है और बीभत्स हंसी हंसता है। विदुर, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युवसु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशविक इंगितों से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं? कृपाचार्य, पांव केवल तोड़े तुम्हारे युवसु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है। गूंगा भागता है। युवसु आगे आकर कृपाचार्य को रोकते हैं और भाला खुद लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चित्कार। विदुर, दौड़कर अंदर जाओ। अंदर जाते हैं। विदुर नेपथ्य से, महाराज, कर ली आत्महत्या युवसु ने। दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी 1, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। प्रहरी 2, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। प्रहरी 1, अब तक वे अस्त्र दूसरे के लिए उठते थे। प्रहरी 2, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। प्रहरी 1, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। प्रहरी 2, अंदर संवेद अट्टहास। कृपाचार्य आते हैं, इस पर भी हंसते हैं। प्रहरी 1, वे सब अज्ञानी हैं, मूढ़, दुर्विनीत, अहंग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। दुर्योधन। प्रहरी 2, सॉरी, रक्त से युवसु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि, महल, यहाँ महल होना चाहिए, हमलों की भूमि पर। प्रहरी 1, समझ नहीं रहे हैं उसे ये आज यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। प्रहरी 2, इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में कृपाचार्य आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर जाते हैं। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी। वह जो बंधुघाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में, सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य, परिणति यही थी युवसु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पंगध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रह रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक हास्योन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है। विदुर, आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर, किंतु विप्र। कृपाचार्य, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूँ मैं। आत्मघात बलि इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। जाता है। विदुर, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन। कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है।
होगा क्या वन में, सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरण युवसु का। युधिष्ठिर प्रवेश कर, प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ युवसु में, यदि जीवित है विदुर तो आप उसे भेज दें। मेरी ही कुटिया में रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान जहाँ तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं, प्रकाश धीमा होता है। कैसा यह असमय अंधियारा है। प्रहरी एक धूम में गिरते जाते हैं वन खंडों में, लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। प्रहरी दो बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है। जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय। प्रहरी एक, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज। जर्जर हूँ आग से, कहाँ तक मैं भागूंगा। थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है। धृतराष्ट्र महाराज चलते चलें। पीछे मुड़कर, आह माता गंधारी वही बैठ गई। संजय, माता ओ माता। संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं। जीवन भर में अंधेपन के अंधियारों में भटका हूँ। धृतराष्ट्र, अग्नि है नहीं, यह है ज्योतिवित। देख कर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा अग्निमाला सा। आग बढ़ती जाती है, आग बढ़ती आती है। आह माता गांधारी घिर गई लपटों से। किसको बचाऊंगा मैं, हाय असमर्थ हूँ। अध जली हुई आती है। संजय तुम जाओ। संजय, यह मेरा ही श्राप है। दिया था जो मैंने कृष्ण को। अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कलह में जो सतधा हो बिखर गया है नगरों पर वन में। गांधारी, संजय उसे कहना अपने इस साप की प्रथम समिधा मैं ही लूं। नेपथ्य से पुकार, गांधारी उससे कहना अपने इस साप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार, गांधारी। यहाँ डबल बार हो गया है। धृतराष्ट्र, आह छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी महाराज। संजय, महाराज भीषण दावाग्नि अपनी अगणित जिह्वाओं से निकल गई होगी माँ कुंती को। महाराज, स्थल यह निरापद है, मत जाएं संजय। गांधारी, जो जीवन भर भटके अंधियारे में उनको मरने दो प्राण तक प्रकाश में। धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है। देख कर, आह संजय पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा। फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों मुझसा निरर्थक और होगा कौन। आह सहसा एक डाल उसके पांव पर टूट कर गिरती है। यह पांव पकड़ कर बैठ जाता है। पीछे का पर्दा गिरता है। कथा यों गए बीतते दिन पांडव शासन के, गायन नित्य और अशांत युधिष्ठिर होते जाते। वह विजय और खोखली निकली आती, विश्वास सभी घन तम में खोते जाते। बिंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं। एक से भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है। प्रहरी एक, यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसको। प्रहरी दो, छोड़ दिया है जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। प्रहरी एक, नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। प्रहरी दो, महाराज निश्चय है यह अशकुन संबंधित है। युधिष्ठिर, कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है। विदुर, दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है। कलह बढ़ गया है यादव कुल में। अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारिकापुरी। विदुर, मैं करूँगा क्या। विदुर, माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। युधिष्ठिर, तर्पण करने के बाद घाव खुल गए थे युवसु के, और इतने दिनों बाद उसका यह आत्मघात फलीभूत होकर रहा। प्राण नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूंगा क्या देखने को प्रभु का अवसान इन आंखों से। नहीं नहीं, जाने दो मुझको, गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर।
विदुर महाराज, वह भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर, और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं। अब मेरे आगे बातें करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं। प्रहरी आगे जाते हैं। असकुन तो निश्चय ही। प्रहरी एक होते हैं रोज रोज। आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। प्रहरी दो, सूरज में मुंडहीन काले काले कंबल हिलते नजर आते हैं। काले काले कंबल हिलते नजर आते हैं। प्रहरी एक, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका अवसान। प्रहरी दो, अब निकट ही है। कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला भेष धारण किए। प्रहरी एक, काल घूमा करता है। बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है, जिसको ये सबके सब अपना प्रभु कहते हैं। प्रहरी दो, जो अपने कंधों पर खोने वाले थे, इनका सब योगक्षेम, वे ही इन सबको पथभ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट। प्रहरी एक, नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की। प्रहरी दो, बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या? इन सब से तो हम दोनों काफी अच्छे हैं। प्रहरी एक, हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द। जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी दो, धीरे धीरे पर्दा गिरता है। इसी तरह प्रहरी एक और प्रहरी दो में वार्तालाप होती रहती है। फिर समापन आ जाता है प्रभु की मृत्यु से। वंदना, तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ। मैं है तुम्हें नमन, है तुम्हें नमन करते आए हैं जो निर्मल मन। सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग व छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। कथा गायन। वह था प्रभा सुवन क्षेत्र, महासागर तट पर नभचुंबी लहरें रह रह खाली थी पछाड़ था घुला समुद्र फेन समीर झकोरों में वह चली हवा, वह खड़ 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 कर उठे ताड़ थी वन तुलसा की गंध, वहाँ था पावन छाया मैं पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ ये थका हुआ वह नील मेघ सा तन सांवल, माला के सबसे बड़े कमल वे, बची एक पंखुड़ी केवल। पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रह कर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। वे पलके दोनों तंद्रालय थी, अधखुल थी, जो नील कमल की पंखुड़ियों से खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग टिक गए तने से ले उसास, बोले कैसा विचित्र था युग। पर्दा खुलता है, भयंकर तम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अश्वत्थामा, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेती पर, गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात,
फर्क इतना है, मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहाँ, सख्त क्षीण तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना उतर रही है मेरे मांस को, क्या ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं? उसके कमल तन पर पीछे की ओर चला जाता है। एक ओर संजय घिसटता हुआ आता है। संजय, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। पीछे की ओर बिंग के पास एक व्याघ्र आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान करता है। कथा गायन धीमे स्वर में। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृग बदन समझ धनुष खींच लक्ष्य था रहा साथ। संजय सहसा उधर देखकर, ठहरो ओ ठहरो, आह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां। कैसे मैं पहुंचूं अस्वस्थ वृक्ष के नीचे, कैसे मैं पहुंचूं अस्वस्थ वृक्ष के नीचे। घिसट घिसट कर आया हूं सैकड़ों कोस। व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है। वंशी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अठाहा संजय चित्कार कर अर्धमूर्छित सा गिर जाता है। अंधेरा। कथा गायन बुझ गए सभी नक्षत्र सा छा गया तिमिर गहन। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभु हीन धरा पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा, केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है उनकी मृत्यु। उसकी मृत्यु तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे। लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन, सहसा आर्त स्वर में, लेकिन हाय मैंने यह क्या देखा। तलवे में बाढ़ भित्ते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नरपशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़ों की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है क्या यह आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है क्या यह आस्था है? युप्सु का दुरागत स्वर। युप्सु, सुनता हूँ किसका स्वर इन अंध लोकों में, किसको मिली है नई आस्था? नरपशु अश्वत्थामा को अट्टहास आस्था नायक यह गिरा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। संजय, यह जो वाणी है युप्सु की, अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में युप्सु अंधे प्रेत के रूप में प्रवेश करता है। युप्सु, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघात भटकोगे अंधलोकों में। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है? पैदा हुआ है अंधेपन से
कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवित्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा। मैं अंधी गहन गुफाओं में आधा आया था मैं भी देखने यह महिमामय मरण कृष्ण का। जीवन वह जीत नहीं पाया, अनास्था मरने का नाटक रचकर वह चलता है बांधना हमको। लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। चला गया अपने लोग अंधे युग में, जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा। ब्रह्मास्त्र से तक्षण डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युवसु कर लेंगे आत्मघात। उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा, तुम हो अमर हो अश्वत्थामा, किंतु मैं हूँ अमानुषित अर्धसत्य तर्क, जिसका है घृणा और अस्तर पशुओं का है। युवसु तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान संजय, पर मैं तो हूँ निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य। मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक खोता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। युवसु इसलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। परीक्षित के जीवन से कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह? मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी अश्वत्थामा शेष नहीं है उत्तर देने को। वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याध मैं हूँ शेष उत्तर देने को अभी। युवसु तुम हो कौन, दीख नहीं पड़ता है? व्याध अब मैं वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है, वाण है वह मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने, प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गंधारी के साप की, उठाओ धनुष फेंको बाण। मैं था भयभीत किंतु वे बोले, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप दंड मैं लूंगा। मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। अश्वत्थामा मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन जिसके पागलपन में मैंने क्या किया। केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। युवसु होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरने से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले, अवसर के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है वे व्याध, मात्र रूपांतर है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मा घाती रहेगा और विगलित रहेगा संजय। युवसु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थिर रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण क्षण में जीवित और
सक्रिय हो उठेगा मैं बार बार। अश्वत्थामा उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत अर्ध बर्बर आत्मघाती अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। संजय किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। अश्वत्थामा मैं हूँ अमानुषित युक्सु और मैं हूँ आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे आता है। शेष पात्र धीरे धीरे हटने लगते हैं। उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है। अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। वृद्ध वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्धपशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूँ जरा नामक व्याधि और रूपांतरण यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन्न ईश्वर के, जिनको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? आगे पर्दा गिरने लगता है। इस तरह से यह नाटक अंधायुग समाप्त होता है।